जादुई नगरी। बहुत सालों पहले एक जादुई नगरी हुआ करती थी। उस जादुई नगरी में बहुत सारी परियां रहा करती थी। सभी परियों की एक रानी भी थी। सारी परियां रानी परी की बात माना करती थी। सभी परियों में से एक परी का नाम सोन परी था। सोन परी जादुई नगरी में रह रहकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अब जादुई नगरी में रहना नहीं चाहती थी। रानी परी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। ना ही सोन परी ने इस बारे में किसी को बताया था। एक दिन की बात है, सोन परी रानी परी के पास आ रही थी, क्योंकि उसे रानी परी से कुछ बातें करनी थी। तभी सोन परी ने देखा कि रानी परी अपने सिंहासन पर नहीं है। सोन परी रानी परी को चारों ओर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सोन परी को रानी परी की आवाज सुनाई दी। सोन परी आवाज का पीछा करने लगी और फिर रानी परी के पास पहुंच गई। रानी परी एक बहुत ही बड़े संदूक के सामने खड़ी थी और कुछ बोल रही थी। सोन परी एक कोने में छुप गई और रानी परी क्या कर रही है ये देखने लगी। तुरंत संदूक खुल गया। रानी परी ने अपने हाथ में एक पोटली रखी हुई थी, वो उन्होंने उसी संदूक में डाल दिया, फिर वहां से चली गई। सोन परी कुछ समझ नहीं पाई। वो भी संदूक के सामने आई और कोशिश करने लगी वही बोलने की जो रानी परी कह रही थी। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी संदूक नहीं खुला। सोन परी थक कर चली गई। अगले दिन फिर जब रानी परी वहीं जा रही थी, तब सोन परी ने रानी परी का पीछा किया। रानी परी संदूक के सामने आई और संदूक को खोली। संदूक खोलते ही संदूक से आवाज आने लगी, कोई आया था। फिर रानी परी ने पूछा कि कौन आया था। सोन परी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये जादुई नगरी का संदूक है, तो ये भी जादुई संदूक ही होगा। संदूक में शीशा लगा हुआ था। अगर कोई भी अनजान इंसान संदूक के सामने आता है या खोलने की कोशिश करता है, तो वो इंसान की छवि शीशे में दिखाई देने लगती है। रानी परी ने शीशे में सोन परी की तस्वीर देखी। ये देखते ही रानी परी गुस्से में आ गई। सोन परी इन सभी चीजों को छुप छुप कर देख रही थी। ये सब देखकर सोन परी वहां से भाग गई। रानी परी अपने सिंहासन पर बैठी और सोन परी को सामने प्रस्तुत करने का आदेश दी। सोन परी रानी परी के पास नहीं आ रही थी, लेकिन सभी कैसे भी उसे रानी परी के सामने लेकर आई। रानी परी ने सभी को वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है सोन परी से। रानी के आदेश पर सभी वहां से चले गए। रानी परी ने सोन परी से पूछा कि उन्हें क्या जरूरत थी उस संदूक के पास जाने की। सोन परी ने रानी परी से कहा कि उसे इस जादुई नगरी में नहीं रहना है। फिर रानी परी ने कहा, बस इतनी सी बात थी। उन्होंने सोन परी से कहा कि वो कल उसे कहीं दूर भेज देगी जहां वो जाना चाहती है। सोन परी ने कहा, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कल होने का इंतजार अभी से ही कर रही हूँ। कल होते ही रानी परी ने सोन परी को कहा कि वो उसके साथ चले। सोन परी रानी परी के साथ साथ जाने लगी। रानी परी एक समुद्र के पास आकर रुकी। वहीं एक बड़ा सा नाव भी था। रानी परी ने सोन परी को उस नाव में बैठने के लिए बोली। सोन परी नाव में बैठ गई। रानी परी ने कहा, ख्याल रखना अपना। जी मैं अपना ख्याल रखूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाव आगे बढ़ गई। अब सोन परी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही नाव वहां से गया, रानी परी जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसती हुई बोली, जाओ जाओ, अपना ख्याल रखना। अब सोन परी थी भी या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं था। ये सब एक जाल थी सोन परी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए।
वो समुद्र जादुई समुद्र थी। जैसा कि रानी ने समुद्र को कहा था नाव को डुबा देने के लिए, समुद्र ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रानी परी वापस से संदूक के पास गई। संदूक को खोलना चाहिए, लेकिन संदूक खुला ही नहीं। रानी परी वही बोल रही थी जो वो आज तक बोलती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद संदूक नहीं खुला। रानी परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संदूक खुल क्यों नहीं रही। तभी रानी परी ने एक आवाज सुनी। वो आवाज सोन परी की थी। उससे आवाज आई, तुम सभी को मैं रानी परी की सच्चाई बताना चाहती हूँ। कृपया मेरी बात सुनो, मेरे पास सबूत भी है, कृपया मेरी बात सुनो। रानी परी सोन परी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रानी परी ने खुद ही उसे नाव पर बिठाया था। रानी परी ने कहा, ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम किसके खिलाफ बातें कर रही हो? हाँ रानी परी, मुझे सब कुछ पता है। चलो सभी मेरे साथ चलो। सभी परियां सोन परी के साथ जाने लगी। सोन परी भी उन लोगों के साथ गई। सोन परी तुरंत संदूक के सामने आई और संदूक को खोली। संदूक खुलते ही सभी ने देखा कि संदूक के अंदर सारी परियों की जादुई पत्थर रखी हुई थी। सोन परी ने कहा, देखो सभी इसे। रानी परी हम सभी के जादुई पत्थर चुराकर अपने पास रखी हुई है। सभी ने अपना अपना पत्थर उस संदूक में से उठा लिया। अब पूछो सभी, आखिर क्यों रानी परी ने सभी के पत्थर चुराए? रानी परी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी चीजें सोन परी को कैसे पता चली। जब रानी परी ने संदूक के शीशे में सोन परी का चेहरा देखा तो सोन परी वहीं छिपी हुई थी। जैसे ही सोन परी को पता चला कि रानी परी को पता चल चुका है कि वो सोन परी ही है जो इस संदूक को खोलना चाह रही थी, उस समय सोन परी छिपकर वहां से भाग गई। लेकिन जैसे ही रानी परी वहां से गुस्से में बाहर गई, तभी सोन परी दोबारा से संदूक के पास आई। इस बार उसने वो मंत्र बहुत अच्छे से सुन लिया था। उसने मंत्र की मदद से संदूक को खोल लिया। संदूक खोलते ही सोन परी ने सभी परियों की जादुई पत्थर को देखा। जादुई पत्थर की मदद से ही सभी परियां अपनी शक्तियां वापस हासिल कर सकती थी। हर 5 साल बाद परियों की शक्तियां जाने लगती थी। तब सभी परियां जादुई पत्थर की मदद से वापस से सारी शक्तियां हासिल कर लेती थी। लेकिन रानी परी सभी के जादुई पत्थर ही चुरा कर ले आई थी। पत्थर को हटाते ही सोन परी ने एक चिट्ठी देखी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर रानी परी के पास सभी परियों की जादुई पत्थर आ जाती है तो रानी परी सभी परियों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। सोन परी समझ गई थी कि रानी परी क्या चाह रही थी। रानी परी सभी परियों की शक्ति को अपनी शक्ति बनाना चाह रही थी। इसलिए सोन परी ने एक योजना बनाई। सबसे पहले सोन परी ने संदूक खोलने के मंत्र को ही बदल डाला, जिससे कि वो संदूक खोले, रानी परी से खुले ही नहीं। मंत्र बदलने के कुछ ही समय बाद रानी परी ने सभी को आदेश दे दिया था कि सोन परी को उनकी सामने लाए। सोन परी वहां से निकल गई और रानी परी के पास पहुंची। वहां उसने रानी परी को झूठी बातें बोली ताकि वो बच जाए। सोन परी जानती थी रानी परी अभी वो सब कुछ कर देगी जो वो बोलेगी, क्योंकि सोन परी उस संदूक के बारे में जानती थी। इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए उसने रानी परी से कह दिया कि वो इस जादुई नगरी में नहीं रहना चाहती है। जब रानी परी उसे उस नाव में बिठाकर चली गई थी, तभी सोन परी अपनी शक्तियों से उस नाव से उतर गई थी।
उसी समय सोन परी ने रानी परी की करतूत को सबके सामने लाने की योजना बना ली थी। सोन परी ने सारी सच्चाई सभी परियों को बता दी। रानी परी के पास कोई शब्द ही नहीं थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। सभी ने रानी परी से रानी की उपाधि छीन ली और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। रानी परी चुपचाप वहां से चली गई। फिर सोन परी ने कहा, आज से हम सभी किसी के अधीन नहीं, हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी इसी जादुई नगरी में रहे, जिसे जहां जाना है वो वहां जा सकते हैं। ये सुनकर सारी परियां बहुत खुश हुई।